जय श्री राम। जो जीता वो बाजीराव, जो जीता वो राणा प्रताप, जो जीता वो पोरस। एक बार ऐसा सुनकर एकाएक मन में उत्साह और हर्ष जागृत हुआ कि कोई सच को सच कहने की शक्ति लेकर आया है। कोई उस पटल पर संस्कृति को, सनातन के इतिहास को सत्यता और सार्थकता के साथ कहने की शक्ति लेकर आया है। हाँ, मैं भी, मेरे जैसे लाखों युवा आंख बंद कर कर उन पर अथाह विश्वास करने लगे थे कि वो सनातन को एक खोई हुई पहचान दिलाने का काम करेंगे। अभी आदि पुरुष या फिल्म आई, जिसका चित्रण, जिसके डायलॉग मनोज जी ने लिखे, उसी पर वार्ता करेंगे। जय श्री राम। मैं आपका साथी दिव्यांश वाजपेयी। एक छोटी सी कहानी सुनकर आगे की वार्ता प्रारंभ करेंगे। एक लड़का लखनऊ से यात्रा प्रारंभ करता है मुंबई के लिए। एसी 3rd क्लास में उसका रिजर्वेशन होता है, यात्रा के लिए अपनी स्थान पर बैठ जाता है। उसके सामने ही एक महिला यात्रा कर रही होती है, जिसका वह बहुत ही गूढ़ प्रशंसक होता है। प्रशंसक इसलिए कि उनकी बातों को सुनकर वह बहुत प्रभावित होता है और उसे लगता है कि यह जो कह रही हैं वह बहुत ही समाज और राष्ट्र के लिए सार्थक है। लेकिन धीरे धीरे उनकी बात होनी प्रारंभ होती है, तो पहले वह महिला झिझकती है, उनसे बातचीत कम करती है। धीमे धीमे थोड़ी बातचीत प्रारंभ हो जाती है, अच्छी बात होने लगती है। तो ऐसी आत्मीयता कि उन्होंने अपना खाना शेयर करना, आसपास की जो उनके पास चीज़ें थी वो शेयर करना। लड़के ने कई और जोमेटो से, अन्य चीज़ों से ऑर्डर किए जो वही उनको प्राप्त होते हैं, और वह सब शेयर करना। धीमे धीमे रात्रि हो जाती है, विश्राम की स्थिति में समाने को हो जाते हैं। आसपास के जो साथी होते हैं वो भी सोने लगते हैं अपनी अपनी चादर ओढ़कर। लेकिन वह महिला कहती है थोड़ी देर बातचीत और करते हैं, अभी सोना ठीक नहीं, थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। बातचीत होती रहती है। लड़के को थोड़ी सी शंका होती है, तो वह थोड़ा सा प्राथमिकता अलग कर और उनसे आगे बढ़कर प्रस्ताव देता है अपना, कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्या हम संबंध कर सकते हैं। महिला अचानक नाराज हो जाती है, तेज क्रोधित होती है। तो वो कहता है कि आप चाहें तो उसके मुझसे पैसे ले सकते हैं। महिला और क्रोध करने लगती है कि ये कैसी वार्ता कर रहे हो। पैसे का प्रस्ताव देता है, 5000 रुपये ले लो। महिला का क्रोध का पारा ऊपर चला जाता है। तुरंत वह लड़का प्रस्ताव देता है कि 50,000 ले लीजिए। महिला तेज तेज चीखने लगती है और कहती है, मैं पुलिस को बुला दूंगी, तुमको पता नहीं आप किस तरह की वार्ता कर रहे हो मुझसे। आसपास के लोग थोड़ा सा अपना चादर उठाते देखते हैं कि अरे, अभी तक पूरी रास्ते भर तो ये लोग अच्छे से बातें करते आ रहे थे, अच्छे से मिलजुल के बातें करते आ रहे थे, अचानक क्या हो रहा है। वह लड़का फिर प्रस्ताव देता है कि 1 लाख रुपए ले लो। तब वह महिला कुछ सोचती है और कहती है, हम कहाँ मिल सकते हैं। लड़का तुरंत उसको जवाब देता है कि बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कितना गिर सकती हो। मुझे नहीं मिलना आपसे, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, बस मैं यह देखना चाहता था आप कितनी स्तर तक कितने गिर सकती हो, वह कौन सी राशि होगी जिस पर आप गिर सकती हो। लड़का तुरंत उनको क्षमा याचना करता है कि मैंने जो आपसे कहा वह बिल्कुल गलत था, और मैं बस आपके उस भाव को देखना चाह रहा था जिसके प्रति मैं आपका बहुत ही प्रशंसक था कि आप इतने अच्छे बोलने वाले, इतने अच्छा अभिनय करने वाले हैं। मैं आपका प्रशंसक हूँ और आप इस तरह गिर सकते हो, ऐसी आपसे कल्पना नहीं थी। उसी का चरण अभी जल्द ही देखने में आया कि लाखों दूर बैठे युवा जिनके अत्यंत प्रशंसक हैं, उन्होंने उस तरह उनके प्रेम का, अपनत्व का, सम्मान का अनादर किया। वो नगण्य भी कर दें तो उन्हें आस्था का अनादर किया है। जो कोई और करता
तो लगता कि वो इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति हैं इसलिए कर रहे हैं। जिनसे अपेक्षा नहीं थी उन्होंने इस तरह का अनादर किया, इसलिए उनको अनंत पीड़ा हुई। खासकर इसलिए अनंत पीड़ा हुई जब अभी उनकी सफाई आई इस पर कि उन्होंने इसके डायलॉग जानबूझकर लिखे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि युवा आज का ये डायलॉग समझ सके इसलिए उन्होंने ऐसे डायलॉग लिखे हैं। तब पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई। वह लड़का, वह दूर बैठा लड़का आपके उन डायलॉग्स को, उन गीतों को समझ सकता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा को समझ सकता है, तेरी गलियां समझ सकता है। वो ऐसे अभद्र डायलॉग इनको स्वीकार कर पाएगा? आपने कैसे अपेक्षा कर ली? कैसे आपने कल्पना कर ली कि आप संस्कृति और आस्था के साथ, और आस्था भी वो जो केंद्र बिंदु है, जो सनातन का केंद्र बिंदु है, आपने उनके साथ इस तरह का मजाक किया? इस तरह की कल्पना तक आपसे नहीं थी। मैं दूर बैठा, मैं गांव का दूर बैठा एक युवा, मेरे जैसे हजारों युवा, आपने एक तर्क दिया कि वो गांव में बैठी दादी नानी जिस तरह की कहानियां सुनाती थी उन्हीं भाषाओं में मैंने इस डायलॉग को लिखा है। ये बिल्कुल निरर्थक है। मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी माँ ने भी ऐसी कहानियां सुनाई हैं जिनमें ऐसे कोई शब्दों का उच्चारण नहीं है, जिनमें ऐसे किसी भी प्रकार के, ऐसे किसी भी संवाद का उच्चारण नहीं है। और मुझे लगता है ऐसे दूर बैठे लाखों युवाओं, लाखों बच्चों को माँ ने, दादी ने, नानी ने ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं, रामचरितमानस सुनाई है, रामायण सुनाई है, अनेक किरदारों के बारे में खूब संवाद सुनाए हैं, लेकिन जिनकी बातचीत के ये इतने निम्न स्तर की बातचीत, संवाद, यह संभव नहीं है। मनोज जी, आपसे व्यक्तिगत रूप से ऐसे लाखों युवाओं जो आपके अनंत प्रशंसक हैं, उनकी ओर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको इसका पाप भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप इसके प्रति अगर कुछ कर सकते हैं तो इसे बंद कर दीजिए, इसका चित्रण बंद कर दीजिए। आप अपनी पूरी टीम के साथ आकर सनातन से, हिंदू परंपरा से, सभी अपने प्रशंसकों से आप क्षमा मांगिए। शायद ईश्वर दयालु है, आपको कुछ स्तर तक क्षमा कर सके। बाकी जो आपने पाप किया है, जो आपने सनातन के साथ, संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, उसके जितने आप पाप के भोगी हैं वो ईश्वर आपको स्वयं देगा। मैं बस इतना ही कहूँगा। मैं भी आपका बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन जिस तरह के आपने संवाद राम जी, हनुमान जी, इनके साथ आपने डायलॉग लिखे हैं, इससे आपके हजारों प्रशंसक आहत हुए हैं। आपने सनातन का खिलवाड़ किया है, आपने उस विश्वास को नष्ट किया है जो आपसे अपेक्षा नहीं थी। इसलिए आप जितना जल्दी हो सकते हैं अनंत झूठ बोलकर, अपनी सफाई देकर बचने का प्रयास ना करें। आप समाज के सामने आएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। यह सनातन आप खूब अच्छे से जानते हैं। सनातन आप हर व्यक्ति, आए हुए व्यक्ति को निराश नहीं करता है। मुझे आशा है कि तब आपको क्षमा करेंगे, आप अपनी गलती स्वीकार करें। आपसे निवेदन है कि ऐसे कुकृत्य दोबारा करने का प्रयास कभी भी जीवन में ना करें। ये आपके लिए तो कष्टदायी होगा ही, और संस्कृति और सनातन के लिए भी बहुत कष्टदायी है। जय श्री राम। दिव्यांश वाजपेयी, संवाददाता।